नमस्ते दोस्तों। लापरवाही का नतीजा कितना खतरनाक और भयानक हो सकता है ये चीज़ हम समझ सकते हैं भोपाल गैस कांड को देखकर। 3 दिसंबर 1984 की बात, जब एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी के अंदर अचानक गैस लीक होने लगी और वो हवा में मिलकर पूरे भोपाल में फैल गई और 2 दिन में हज़ारों लोग मारे गए। ये इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था। तो आइए जानते हैं कि इसमें गलती किसकी थी, वर्कर्स की या कंपनी की। आइए इसे समझते हैं। जिस कंपनी में ये हुआ था उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। ये कंपनी 100 साल से भी पुरानी है और अगर आप इस कंपनी को नहीं जानते होंगे तो इसके प्रोडक्ट को तो ज़रूर जानते होंगे, एवरेडी बेट। 1969 में यूनियन कार्बाइड ने अपना प्लांट भोपाल में लगाया। ये एक ख़ास तरीके का कीटनाशक बनाता था जिसका नाम था सीवियन बनाने के लिए खास तरह के केमिकल की ज़रूरत पड़ती थी जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC भी कहा जाता है। पहले इसे बाहर से लाया जाता था सीवियन बनाने के लिए, लेकिन 1980 में जब यूनियन कार्बाइड को बहुत नुकसान हो गया तो उन्होंने सोचा कि बाहर से लाने से अच्छा है कि MIC को अब हम खुद ही बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने सरकार से परमिशन ली और उनको मिल भी गई। लेकिन किसी भी केमिकल को बनाना बहुत ख़तरनाक होता है, उसके बावजूद इन लोगों ने उस केमिकल को बनाया। लेकिन बाद में सीवियंस की सेल बहुत ही कम हो गई। उसकी कीमत कम करने के लिए उन्होंने पैसे बचाना शुरू कर दिए, जिसके लिए उन्होंने वर्कर्स को अंडर क्वालिफाइड लिया और सुरक्षा में लापरवाही होने लगी। इस गैस को लिक्विड फॉर्म में 3 चैम्बरों में रखा जाता था जिनका नाम था E61, E611, E619 और चैम्बर 610 और 611 को सिर्फ 60% ही भरा जाना था MIC से और चैम्बर नंबर 619 को खाली छोड़ा जाना था इमरजेंसी के लिए। लेकिन MIC और पानी दोनों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक गैस रिलीज़ करते हैं। यहाँ तक कि हवा से भी वो बहुत खतरनाक गैस रिलीज़ करता है क्योंकि हवा में भी थोड़ा सा पानी होता है। अब इन 2 टैंकों को 60% से ज़्यादा नहीं भरना था, लेकिन उस रात इन तीनों को भरा गया। पहली गलती, और दूसरी गलती ये थी कि जो उसका प्रेशर बताता था वो मीटर ही ख़राब। और जो तीसरा टैंक था जिसे खाली छोड़ा जाना था उस दिन उसे भी भर दिया गया। लेकिन यूनियन कार्बाइड ने अक्टूबर 1984 को MIC बनाना बंद कर दिया था। अब बस उसमें इतनी ही MIC थी कि जब ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल करा जाए। इसके बावजूद 2 दिसंबर 1984 को की रात भोपाल के लोग एक आम रात समझकर सोए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनके सर पे नाच रही थी। और 10 बजे की बात है, 610 में उन्होंने पानी डालना चालू कर दिया पाइप धोने के लिए और देखा कि वो दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा है। ये बात उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बताई तो उसने कहा कि तुम इसे जाने दो, दूसरी शिफ्ट वाले आएंगे वो इसको सही कर देंगे, और उसमें पानी भरना चालू कर दिया गया। ये जो टैंक था वो अंडरग्राउंड था, इसलिए किसी को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन 12:30 बजे के करीब टैंक का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया जिसके कारण ज़मीन फटने लगी और टैंक 610 में से गैस बहुत तेज़ी से बाहर निकलने लगी। इसके बाद ही वह पानी को बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके बाद का जो दृश्य था वो बहुत भयानक था। लोग खांसना चालू कर चुके थे, लोगों की आंखें जल रही थी, बहुत सारे लोगों की तो सोते सोते ही मृत्यु हो गई। बाद में जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि इन्हें ट्रीट कैसे करा जाए, ये बीमारी क्या है। उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें ऑक्सीजन दिया, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि ऑक्सीजन और MIC ये दोनों मिलकर और भयानक रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और सुबह तक तो हज़ारों लोग मर चुके थे। ये थी कहानी भोपाल गैस कांड की। ये दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर माना जाता है।